वालेकुम। कंडल शाही वाटरफॉल के सामने हूँ मैं इस वक्त, और साथ में दरिया की भी आवाज़ आ रही है। अपनी शहज़ादी ये खड़ी है, एंड वो जो ब्रिज था, जो पहले भी इस पर बहुत सारे शोहदा थे हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो शहीद हो गए थे, तो इस दफ़ा फिर बारिश में ना ये ब्रिज जो है वो गिर गया था। एंड ये सामने आईबैक्स कॉटेज है, ये भी सारा डैमेज हो गया था, लेकिन अभी ये ना इसको रिकवर कर रहे हैं। एंड रूम्स मुझे सारे लॉक नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा आइडिया मुझे नहीं है कि वो ये रनिंग पोजीशन में है या नहीं, रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चिमनी में से धुआं भी निकल रहा है, एंड रूम्स को ताले लगे हुए हैं। इट्स मीन के ये जो इन्होंने रिकवर कर लिया है और ये ऑपरेट हो रहा है। ये रास्ता है कॉटेज के लिए, ये देख लें दरिया के किनारे ये कॉटेज का रास्ता, और इसके साथ चिमनी से निकलता हुआ धुआं। आई थिंक इसमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखिए चिमनी से धुआं निकल रहा है। और कुछ कुछ गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। अलबत्ता अभी इसका पानी बहुत कम है, पानी की मिकदार अच्छी खासी कम हो चुकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर और आज के ट्रिप का नेक्स्ट डे। आज ज़रा हल्की की हैं चीज़ें, और पॉसिबल है कि पीर चिनासी जाना पड़ जाए, हमारा क्लाइंट जो है वो पीर चिनासी जाए। उस सूरत में तो मैं गाड़ी में ही रहूँगा, लेकिन अगर वो पीर चिनासी नहीं गए तो फिर शायद बाहर निकलने का मौका मिले। पीर चिनासी में अभी बर्फ़ है, तो बर्फ़ में ये थोड़ा सा खुद की सेफ्टी के लिए। अच्छा, मैं ग्लव्स भूलाया घर, तो अब ग्लव्स के लिए तो नहीं जा सकता। गाड़ी का जो है वो टेम्परेचर पूरा हो, फिर निकलते हैं मुजफ्फराबाद। रात को आज बड़े टाइम पे आ गया था, मगरिब की अज़ान हो रही थी तो मैं घर पहुंच आया था। क्लाइंट को फ्री करने के बाद थोड़ी देर मैं वहीं पे बैठा, मैंने कहा चलें कोई नहीं, कोई काम पड़ सकता है, तो अभी टाइम भी है। तो फिर मैं आ गया, मगरिब की अज़ान के टाइम तकरीबन घर पहुंच आया था, और अभी नाश्ता शाश्ता कर लिया है। 9:30 हो गए, अब जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं जाके पहुँचूँगा तो उन्होंने सिर्फ नाश्ता ही किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो उम्मीद है कि आज हम फिर चिनास जाएंगे, देखते हैं फिर क्या बनता है। और अभी ये ब्लॉक फैक्ट्री में हूँ, यहाँ आके मैंने ना पेमेंट की है। इधर ब्लॉक बन रहे हैं, ये इन्होंने बना के तो डेरियाँ लगाए हुए हैं। तो गाड़ी करता हूँ रिवर्स, और फिर निकलते हैं मंजिल की तरफ। का काम है, अच्छा खासा खर्चा आ गया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना खर्चा आएगा। अब साथ से मजदूरियाँ भी हो रही हैं, और साथ में क्या कहते हैं उसको, साथ साथ मजदूरियाँ भी हो रही हैं, साथ में घर का काम भी करवा रहा हूँ। बस ये लगे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो दुआ कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ना बहसन तकरीम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मैंने जब शुरू किया था, जो मैंने एस्टिमेट लगाया था ना, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की, बिल्कुल मामूली सी चेंजिंग करने का रिज़ल्ट ये निकला कि कम से कम 1.5 लाख रुपया ऊपर ख़र्चा आ गया। तो चलें, कंप्लीट मटेरियल एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। एक सीमेंट मेरे ख्याल में है कुछ 6-7 हज़ार रुपये का और चाहिए होगा। एंड ब्लॉक जो थे वो मैंने अभी परचेज़ करके भेजे हैं। तो असल में बीच में जो रूम शुरू करवाया था ना, उसके बीच में अभी कुछ किचन की सेटिंग रहती थी, तो साथ में वो भी शुरू करवा दी। तो वो किचन की वजह से ना काफ़ी लंबा ये पड़ गया है, लेकिन चलें, किचन भी बन गया और एक रूम भी बन गया इंशाअल्लाह। अब जो कर्ज़ा चढ़ाया है वो उतार के तो फिर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि
आगे 2 कमरों में और की बुनियाद रख दी जाए, आहिस्ता आहिस्ता बनते रहेंगे। कौन सा क़यामत आ रही है, अस्तग़फिरुल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता बनते रहेंगे जब तक ज़िंदा हैं। चलें बच्चों के लिए कुछ 1-2 छत बनवा दूँ एटलीस्ट। हमारे जो हमारी नीड है, अभी हमारा घर जो है ना उससे कम है, और एक तो नीड पूरी हो जाएगी, और दूसरा चलें बच्चों ने कल अगर कोई आपस में तकसीम करनी हुई तो जैसे बन रहा है उम्मीद है कि उनकी तकसीम भी अच्छी हो जाएगी।